हे हाय, कैसे हो आप लोग? गुड मॉर्निंग। तो आज का डिसाइड कर लेते हैं हम लोग कि हमारे डे 16 पे हमें कैसे ट्रेड करना है मंडे के लिए। तो अगर वीकेंड देखें तो काफ़ी अगर मैं वीकली एनालिसिस आपको दिखाऊं, बिकॉज अभी वीकली कैंडल्स हमारी बन चुकी हैं, तो इस बड़ी बुलिश कैंडल के बाद में देर आर टू साइडवेज डोजी कैंडल्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे मार्केट अभी भी डिसाइड नहीं कर पा रहा है, बिकॉज मार्केट मोटा मोटा इस रेंज में है। एंड मेरे अकॉर्डिंग अगर थर्ड वीक भी मार्केट इसमें रह सकता है, देर इज वेरी हाई प्रोबेबिलिटी। तो पहले तो हम लोग ये रेंजेस मार्क कर लेते हैं, बिकॉज ये रेंज काफी ज्यादा क्रिटिकल है। अनलेस अनलेस वीकली क्लोज इसके ऊपर मिलेगा तो हमें बहुत बड़ा मूव एज सच नहीं मिलने वाला है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारे दो क्रिटिकल लेवल्स हैं जो वीकली लेवल के हैं। इसके ऊपर जब भी वीकली, अगर आप यहाँ पे भी देखोगे, इसने छोटा बॉटम क्रॉस किया, ट्रैप किया, फिर आगे अंदर, ऊपर क्रॉस किया, ट्रैप किया, फिर आगे अंदर। बट ये वीकली कैंडल प्रीवियस वीकली कैंडल के ऊपर या नीचे कहीं क्लोज नहीं करा है, देखा जाए तो इसके अंदर ही। बट विक्स, ऑल दो विक्स यहाँ पे इसने थोड़ा बहुत स्पाइक करा है। ठीक है, अब डेली लेवल पे देखते हैं। डेली लेवल पे आप क्या देखोगे कि मार्केट यहाँ से थोड़ा सा मुझे लग रहा है ना, इस रेंज के अंदर साइडवेज रह सकता है मार्केट। ये जो रेंज है यहाँ जो इसने बना लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अगेन वापस यहाँ पे मुझे लग रहा है अगर इसको ऊपर जाना है तो इसी रेंज में यहाँ पे टाइम स्पेंड कर सकता है और फिर एक अच्छा ब्रेकआउट दे सकता है आने वाले मंथ्स में। लेकिन वो मेरे अकॉर्डिंग अभी शायद थोड़ा सा मुश्किल होगा। ये पहली चीज जो ऑब्जर्वेशन में आ रही है। ठीक है, डे लेवल पे अगर मैं देखता हूँ, बाकी अगर इस लेवल के नीचे आता है विच इज 23,800, देन अगेन इट विल बी अ वेरी क्रिटिकल। यहाँ से अगर नीचे मार्केट आना चालू करता है तो धीरे 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 फिर ये अपने जो ये करंट लो है यहाँ तक आ सकता है। लेकिन अभी के लिए डे लेवल पे मुझे मार्केट तो भी थोड़ा सा अगर यहाँ पे होल्ड करेगा तो हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी जो चिंता है जो मुझे यहाँ पे लग रही है ना, वो मुझे लग रहा है ये फेक ब्रेकआउट। बिकॉज आप देखोगे ना, मार्केट ने यहाँ क्या किया है, ये हमारे लेवल्स थे, इन लेवल्स को इसने बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट दिया, पूरी कैंडल क्लोज करी और ब्रेकआउट देने के बाद तुरंत ही फेक आउट करके नीचे आ गया। ठीक है, अब जब ऐसे होता है तो जनरली क्या होता है, मार्केट फिर अपने जो रीसेंट लो है उसको टच करता है। तो मैं वही सोच रहा हूँ कि अगर ये फेक आउट है एक्चुअली में, तो मार्केट को यहाँ से वापस कंटिन्यू करना चाहिए और एटलीस्ट ये जो लो है इसको रिटेस्ट करना चाहिए। ठीक है, तो मेरी जो प्लान रहेगा इंटरडे का वो भी मेरा अब सिमिलर ही रहेगा। अगर मैं आपको थोड़ा सा मैं बताऊं, यहाँ पे 5 मिनट के चार्ट पे चलते हैं फटाफट और डिस्कस करते हैं कि हमारे क्या प्लान्स हो सकते हैं। यहाँ पे अगर मुझे डिसाइड करना है कि मुझे क्या करना है, तो एक सिंपल जो मेरा एनालिसिस है कि ये जो हमारा लो है, ठीक है, ये जो हमारा लो है, इसको मैं मार्क करता हूँ लेवल को यहाँ पे। ये हमारा लेवल है ऑलमोस्ट 24,000 का, मान लो आप। ठीक है, 24 से ये वाला जो हम इसको पूरा जोन बना देते हैं एक, हाँ, ये आपका पूरा जोन हो जाएगा। ये जो पूरा जोन है, इस जोन के नीचे या फिर इसी लेवल के नीचे, ठीक है, ये क्या हो गया, 1 सेकंड। वापस चलते हैं। हम लोग 5 मिनट पे डिस्कस कर रहे थे, तो 5 मिनट का लेवल मैं चार्ट को टकरा है। ठीक है, हम्म, तो यहाँ पे ये जो जोन है 24,000, 40 से 24,000 के आसपास का, ये जोन मुझे बड़ा क्रिटिकल लग रहा है। और मेरा पर्सनल जो बायस है वो एक्चुअली में बॉटम का ही है। अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है इस लेवल के नीचे 24,050 या 24,000 के नीचे, तो अगेन मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे नीचे डायरेक्शन का ही एंट्री बनाऊंगा। ये मेरा डिसाइडेड है। ठीक है, और दूसरा एक और क्रिटिकल लेवल है जो मेरे को मार्क करना है, वो है हमारा, आई थिंक, हाँ ये शायद, हाँ इसी के आसपास है। ठीक है, ये एक हमारा क्रिटिकल लेवल है विच इज 24,200 के आसपास का। ठीक है, तो ये हमारे दो लेवल हैं। एक है हमारा 24,000, एक ये बॉटम वाला, क्लोन कर देता हूँ मैं इसको, इसके यहाँ मार्क कर देता हूँ। ठीक है, अब देखो, अब 24,200 के ऊपर अगर मार्केट जाएगा तो ही मैं थोड़ा सा बुलिश प्लान कर सकता हूँ, वरना आई थिंक मैं यहाँ पे बुलिश प्लान नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, और मेरा कल का जो प्लान है, आई थिंक मैं सिर्फ और सिर्फ बियरिश ही ट्रेड प्लान करूंगा।
पहला मेरा ऑब्जेक्टिव है, अगर मार्केट मुझे इसके नीचे कहीं पे भी मिलता है तो मैं यहाँ पे शॉर्ट करके अपने नीचे के टारगेट्स के लिए प्लान करूंगा। ये मेरा पहला लेवल हो गया, जहाँ पहली कंडीशन होगी। दूसरी कंडीशन, अगर मार्केट इसके ऊपर मुझे कहीं मिलता है, ठीक है, तो भी मैं बुलिश ट्रेड प्लान नहीं करूंगा जब तक 24,200 के नीचे है। तो पहली बात तो इस अगर यहाँ पे खुल गया मार्केट, तो देर इज वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि मार्केट इस रेंज के बीच में 24,200 और 24,045 के बीच में ही यहाँ पे ऊपर नीचे करके मार्केट यहाँ स्पेंड करके साइडवेज एक्सपायर कर सकता है। और दिस हाई प्रोबेबिलिटी अगर यहाँ खुलता है तो एक इनसाइड कैंडल फॉर्म हो जाए, ठीक है। ये सबसे एक हाई प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। उसके अलावा अगर मार्केट यहाँ पे मुझे 24,200 के आसपास मिलता है, यहाँ पे बीच में कहीं पे भी खुलता है और 24,200 के आसपास जाता है और मुझे कुछ यहाँ पे रिजेक्शन या कुछ भी दिखता है, तो अगेन मैं एक नीचे का ही ट्रेड प्लान करूंगा ऑलमोस्ट 60, 70, 80, 100 पॉइंट के आसपास के, ठीक है। तो कल मेरे सिर्फ दो ही कंडीशन है यहाँ पे, ठीक है। और कल के लिए मैं बुलिश ट्रेड अवॉइड कर दूंगा। अगर इस लेवल के ऊपर भी खुलता है और यहाँ ब्रेकआउट वगैरह भी करता है तो आई थिंक मैं शायद कल बुलिश ट्रेड ना प्लान करूँ। 24,200 के ऊपर अगर बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ दिखेगी तो मैं शायद 20% क्वांटिटी से ले लूँ। बट मेरे सिर्फ यहाँ पे दो ही कंडीशन है। कंडीशन वन, इस लेवल के नीचे खुलता है, अगेन मैं देखूंगा कि प्राइस एक्शन क्या है और नीचे का ट्रेड प्लान करूंगा। कंडीशन टू, यहाँ पे अगर खुलता है 24,200 के नीचे, इस एरिया में कहीं पे खुलता है तो 24,200 के आसपास से मैं रिजेक्शन देखूंगा। या फिर हो सकता है कि मार्केट थोड़ा सा 24,200 को ब्रेक कर दे और उसके बाद यहाँ पे नेगेटिव दिखाए और फिर वापस जब 24,200 के नीचे आए तब मैं वापस यहाँ पे एंट्री कर लूँ। ये कोई भी सिनेरियो हो सकता है, बट मेनली मेरी क्या प्लानिंग है कल के लिए कि ये 24,200, दिस इज फर्स्ट कंडीशन, यहाँ पे कहीं पे भी दिखेगा मैं नीचे के लिए लूंगा, ठीक है। सेकंड एंड फाइनल कंडीशन, इस लेवल के नीचे मुझे कहीं पे भी मिलेगा, मार्केट हल्का रिट्रेस करेगा, रिट्रेसमेंट पे या पुल बैक पे या फिर रिजेक्शन पे किसी भी बेसिस पे मैं यहाँ पे अगेन एक लो नीचे डायरेक्शन का ही ट्रेड प्लान करूंगा, विच इज कॉल सेल कर दूंगा या कुछ ऐसा प्लान कर दूंगा, ठीक है। तो ये क्रिटिकल लेवल्स आप याद रखना, ठीक है। हम लोगों का ऑलमोस्ट काफी डिसेंट अभी चल रहा है मार्केट। तो अगर मैं देखूं तो हम लोगों ने ऑलमोस्ट कितने दिन हो गए हम लोगों को ट्रेड करते हुए, हमारा भी नेट अभी शायद डे 15 कंप्लीट हो गया, डे 15 डे 16, और उसका हमारा नेट पीएनएल है ऑलमोस्ट 27,500 के आसपास, मतलब 27,000 के आसपास का पीएनएल अभी हमारा चल रहा है, ठीक है। बाकी हम कंटिन्यू करेंगे इस चैलेंज को। अभी हमारे पास ऑलरेडी 10-15 दिन और बाकी है, देखते हैं क्या रहता है एंड में, ठीक है। हम लोगों ने वैसे डिसाइड कर रखा है कि हमारा 3,500-4,000 का डेली लॉस है और 6-7-8 हज़ार का डेली प्रॉफिट है, तो हम उसी बेसिस पे ट्रेड करने का प्लान करेंगे, ठीक है। तो आई थिंक ये सारे कंडीशंस आपको क्लियर है। अब इसी स्ट्रैटेजी को हम फॉलो करेंगे, इसी ट्रेड प्लान को फॉलो करेंगे और इसी डिसिप्लिन को फॉलो करेंगे। देन मिलते हैं नेक्स्ट मार्केटिंग सेशन में। जय हिंद, जय भारत।